हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू हाउस ऑफ बिलियंस। सो चलिए आज मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स की। जैसा मैंने बताया था, बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो था आप देख सकते हो। कल जो मैंने बताया था, कल का जो मेरा वीडियो था कि अगर बैंक निफ्टी ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी थी अगर इसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक मोमेंटम आपको इस लाइन तक मिलेगा। और आज का जो हमारा ट्रेड था वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इस फेज में आने के बाद जो रेंज, जो लोअर रेंज था, ये रेंज और ये रेंज, इसके बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट करके बंद किया है। सो लेट्स सी कि मार्केट कल किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट आज बैंक निफ्टी ने दिखाई है वो कहीं ना कहीं एक इनडिसिसिव डिसीजन था, क्योंकि ओ वाई एडप्स हो रहे थे, ओ वाई बिल्ट हो रहे थे, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग सब एक साथ चल रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। सो चलिए एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, मैं इंडिकेटर मूव करता हूँ एक बार। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था और ये हमारा आज का लो पॉइंट था। अब डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं क्या हो सकता है। अगर मार्केट कल को इस लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट को ये वाला जो लो था, इस दिन का लो था, इसको रिटेस्ट करना पड़ेगा। और अगर ये लाइन भी ब्रेक हो जाती है तो फिर जो मार्केट का सपोर्ट निकल के आ रहा है वो डेफिनेटली 41,500 का लेवल है एंड देन 41,000 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर डाउनफॉल होता है तो डेफिनेटली 41,000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, हम पैरेलल चैनल ही ड्रॉ कर लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि ये हमारा एक रेंज था ना। अब देखो, अब हम जो है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखो, सो ट्रेड का मौका अच्छा था आज। मैं आपको बताता हूँ क्यों, रीज़न बिहाइंड दैट। आप देखो, मार्केट ने ये वाला जो पैटर्न बनाया, दैट वाज समवट अराउंड एम पैटर्न, यानी कि ये जो कंसोलिडेशन फेज था 42,300 का लेवल, इसके नीचे जब मार्केट गिरा है तो वहाँ से आप देखो ये लेवल, ये जो रेंज था ये फुलफिल हो गए हैं। सॉरी, हाँ, तो आई एम रियली सॉरी, वो मेरे बेटे की आवाज़ थी, ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प मी विद दैट। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेवल 42,300 का यहाँ पे था। अब अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे उसी को फॉलो करोगे, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, तो आप देखो हमें एक बेहतरीन डब्लू पैटर्न का शेप आउट मिल रहा है। और ये पैटर्न का क्या होगा, मार्केट ने कंसोलिडेट किस रेंज पे किया था, इस रेंज पे। मैं एक बार रेड ले लेता हूँ। तो अगर ये वाला जो रेंज था, ये आप देख रहे हो, ये डब्लू पैटर्न, जो कि ये बता रहा है कि अगर मार्केट सस्टेन कर पाता है 42,150 के ऊपर, तो ये आपको 42,300 के लेवल्स दिखा सकता है एंड देन ऊपर है 42,500 भी। सो स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी? स्ट्रैटेजी हमारी सिंपल होगी कि सेफ साइड पे रहने के लिए अगर हमें लॉन्ग जाना है तो आप वेट करो, 42,200 क्रॉस करने दो। मैं बार बार देखो, ये जो सिंबल है दैट मीन्स कि इसको क्रॉस करके सस्टेन करने दो, आपको ये टारगेट मिलेंगे और 42,500 के टारगेट भी मिल जाएंगे। अब ये जो लेवल था कल का लो, ये जो रेंज मैंने बनाया, अगर इस रेंज के नीचे आने दो, तो ये रेंज कहाँ पे है, ये रेंज 41,800 पे है। दैट मीन्स कि अगर आपको शॉर्ट जाना है तो इसको 41,800 के नीचे जाने दो,
100-200 पॉइंट का आप टारगेट रखो, आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ गई? और मैं आपको एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ। सो मेरा मतलब है, मार्केट अगर इस पॉइंट के नीचे आता है, ये आप मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो ये आपका सपोर्ट हो गया। और मार्केट अगर आपका ये जो लेवल है 42,048, सो 42,177 ये कंसोलिडेशन लेवल था ये। तो वेरी सिंपल, इस लाइन को क्रॉस करता है तो कॉल है, और अगर इस लाइन को क्रॉस करता है पी है। 100 से 200 पॉइंट का आप टारगेट रखो, 50 पॉइंट का आप एसएल रखो। दैट्स इट, क्लियर कट फंडा। सो ये बैंक निफ्टी के एनालिसिस। कमिंग टू निफ्टी, तो निफ्टी पे भी मैंने, अगर देखो कल का मैंने लिख रखा था, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने बताया था कि अगर निफ्टी 18,000 के नीचे जाती है, 18,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको लॉन्ग जाना है, 18,000 से नीचे जाना है तो आपको शॉर्ट करना है। देखो आप, जैसे ही मार्केट 18,000 के नीचे आती है, दैट मीन्स ये वाला जो लेवल था 18,000 के, देख रहे हो आपको एक ब्रॉडर रेंज मिला, आपका ये ट्रेड भी आज ओके था। तो कल का जो मेरा रिव्यू था दैट वाज टू गुड। अब एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ एंड देन वी विल सी कि क्या है। सो बेटर मैं एक बार चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से। सो मार्केट का कंसोलिडेशन एरिया, ये मेरा एरिया था। फाइन, ठीक है। और एक एरिया मेरा ये हो गया। तो बेटर ये है कि हम इस लाइन को इस पॉइंट पे रखते हैं, या ये जो डे हाई ऑफ द कैंडल था ये। तो सिंपल लॉजिक हमारा क्या है कि अब अगर हमें लॉन्ग जाना है तो हमें क्या करना होगा। ऑलरेडी 17,925 पे है। ये जो रेंज आपको दिख रही है, ये रेंज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी, और ये जो लाइन आपको है ये सपोर्ट के रूप में काम करेगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमें शॉर्ट जाना है तो इट शुड फॉल बिलो 1700-850। 50 पॉइंट का ही मूवमेंट मिलेगा आपको, बट दैट मूवमेंट विल बी श्योर सर्टेन, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग जाना है, बेटर आप 17,950 से 75 का जो रेंज है उसको आप 75 का जो रेंज है उसको आप क्रॉस करने दो। 18,100, 200 विल बी योर टारगेट। पुट में आपका टारगेट ये रहा। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ। कल हमने बताया था टाटा मोटर्स के बारे में, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे मैंने क्लियर कट बोला था, आपको मैं दिखलाता हूँ कि मार्केट जिस तरीके का है, अगर हमें 390 के ऊपर है वी शुड गो लॉन्ग। आप देख पा रहे होगे कल के वीडियो में मैंने बताया था 390 के ऊपर लॉन्ग है। जिन लोगों का भी पोजीशन होल्ड था डेफिनेटली उन लोगों ने बहुत अच्छा मार्केट बनाया, क्योंकि टाटा मोटर वाज अराउंड 5% अप टुडे, गैप अप खुला था। सो वी हैड ये आप देखो, ये पोजीशन पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, यहाँ से गैप अप खुला, और ये तो टाटा मोटर्स में अब क्या कर सकते हैं। कमिंग टू टाटा मोटर्स 110, अब आप देखो जिस तरीके का मूवमेंट मिला है ना, टाटा मोटर्स फिर से उस हाई पे है कि इतने बड़े मोमेंट के बाद आप टाटा मोटर्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। सो जस्ट होल्ड इट। अब अगर लॉन्ग जाना है तो 415 के लिए हम वेट करते हैं, बट मैं बोलूँगा कि मार्केट कल इस रेंज में कहीं खुल करके अगर वो होता है देन वेट फॉर द ब्रेकआउट।
आइदर अप साइड और डाउन साइड, बट लॉन्ग जाने के लिए 415 है। अगर आपको शॉर्ट जाना है तो शॉर्ट के लिए मैं कहूँगा, शॉर्ट के लिए 410 का लेवल है। कमिंग टू टीसीएस, टीसीएस के रिजल्ट्स अप टू द मार्क नहीं थे, बट फिर भी अगर आप टीसीएस को देखोगे, टीसीएस ने एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, तो जो कि इनडिसिसिव मूड है, बट चूँकि बुलिश डोजी है, सो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिबाउंस करेगा, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग जो है समवेयर इस सपोर्ट के अराउंड दी है, और ये वाला जो रेंज है ये अभी भी है। सो वेट करो, अगर टीसीएस 3300 के ऊपर निकल के जाता है तो आप कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड ले सकते हो, और अगर यहाँ से वो गिर करके 3286 है, अगर ये 3250 के नीचे जाता है तो आप यहाँ से पी ट्रेड ले सकते हो। रिलायंस ने भी आज एग्जैक्टली वैसा ही किया है। रिलायंस में आज काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, पर वो सपोर्ट पे था। तो रिलायंस की अगर बात कर लें, निफ्टी को अगर 18,200 जाना है तो रिलायंस को डेफिनेटली जाना होगा। और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो आप देखोगे कि जहां पे इसकी क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। इस जगह पे जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर गया था। सिमिलरली आप देखो, यहाँ से आने के बाद मार्केट ने एक रिकंसोलिडेशन दिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में, मेरा नेक्स्ट वीक का फोरकास्टिंग है कि ये 2700 रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। सो नेक्स्ट क्या है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। सो 2561 पे क्लोजिंग है। अगर ये जो लाइन है जहाँ पे निफ्टी ने सबसे ज़्यादा, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, तो ये जो लाइन है इसका रेजिस्टेंस है। आप इसके नेक्स्ट कैंडल मान लो, यानी कि अगर आपको लॉन्ग जाना है तो इसको 2575 के ऊपर जाने दो, आप कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड लग सकते हो। पी जाना है तो आप 2550 के नीचे गिरने दो, ये बेटर ऑप्शन है। और इंडसइंड बैंक ने भी आज बहुत अच्छा किया है। इंडसइंड बैंक निफ्टी गिरने के बावजूद भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। ये गैप जिस तरीके से मार्केट जा रही थी आप देखो, पर अच्छी बात यह है कि मार्केट ने क्लोजिंग वहीं दी है जहां से मार्केट ने हमेशा रेजिस्टेंस फेस किया है। इस पॉइंट पे ये वाला कमिंग पॉइंट है, ये कमिंग पॉइंट है। तो देखने वाली बात अच्छी यही है कि क्या ये 1235 के लेवल को क्रॉस कर पाता है। तो अगर हमें कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना है तो आप इसको 1235 के ऊपर क्लोज होने दो, और अगर पी ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना है तो ये वाला जो ऑप्शन था इसको 1220 से नीचे आने दो। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे यूट्यूब पे पिंग कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।